सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महल पहला। धात मिलै फुन धात को सिवती सिवत समाए। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। सच मिलै संतोखियाँ हर जप एक भाए। भाई रे संत जना की रेण संत सवा गुर पाइए। मुकत पदार्थ तेण रहाओ। ऊंचो थान सुहावन उपर महल मुरार। सच करनी दे पाइए दर घर महल प्यार। गुरमुख मन समझाइए आत्म राम विचार। त्रिबद कर्म कमाई आस अंदेशा होए। क्यों गुर बिन तिर कुटी छुट सी सहज मिलिया सुख होए। निज घर महल पछाणिया नदर करे मल धोए। बिन गुर मैल न उतर बिन हर क्यों घर वास। एको शब्द विचारिए अवर त्यागै आस। नानक देख दिखाइए हाँ सद बलिहार है जास। नानक देख दिखाइए हाँ सद बलिहार है जास। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये पावन शब्द गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन अंक 18 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ 12ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਨ ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਏ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਧੇਣ ਰਹਾਉ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ परमात्मा अकाल पुरख परमेश्वर का आग्याकारी बन गया। असी सतगुरु कहते जे जीवन नूं सवारना है, जे अपने जीवन की घाट घड़नी है, फिर सतगुरु जी सानू सोझी दे रहे आ, सानू मार्ग दस रहे आ। कहते भाई रे संत जना की रेण। इत्थे संत का अर्थ है प्रभु प्यारे, गुरमुख प्यारे। गुरमुख प्यारियां दी संगत कर। भाई रे संत जना की रेण संत सभा गुर पाई। ये जिथे तुसी बैठे हो ना, ये संत सभा है, सत संगत है, गुरमुख प्यारियां दा मेल है। बट भागे हो रोज़ अरदास करते हो सतगुरु जी सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा
नाम चिता। ये प्यारिਆਂ ਦਾ मेल है जिन्हों कहते हैं संगत, सत संगत। सब कहते जे जीवन नूं सवारन है ना, जीवन की घाड़त घड़नी है। भाई रे संत जना की रेन, संत सभा गुर पाई है। सत संगत करन दे नाल गुरु की प्राप्ति हुंदी है। गुरु काम धेन है, क्योंकि लोगों ने कहा कि एक काम धेन का अर्थ हुंदा है गां, भी सारियां कामना पूरी करने वाली गां हिंदू मनौत मनदी है। पर गुरु साहब जी सतगुरु गुरु रामदास जी का शब्द आप जी पढ़ते सुनते हो, सब कहते हैं काम धेन किहदे कोल आ, कौन मालिक है? कहते हैं इच्छा पुरख सर्ब सुख दाता हर, जाके वस है काम धेना। सो ऐसा हर ध्याइए मेरे जीअड़े, तां सर्ब सुख पाव है मेरे मना। पार जात काम धेन ये हिंदू मनौत है, पर सिख वास्ते धेन कौन है? कामना पूरियां कौन करता है? वो अकाल पुरख करता, परमेश्वर करता है, वो गुरु है। सब कहते हैं संत सवा, जो सत संगत करांगे गुर पाइए मुक्त पदार्थ धेन। मुक्ति कित्थों लैनी है? कई लोगों ने कई धर्मां दे विच ये आपस आम लोगों के दिमाग दे विच भी गल है कि मरण तो बाद मुक्त होना है। पर बहुत भागां वाले हो गुरु ग्रंथ साहब के सिख हो, सतगुरु कहते मरण तो बाद नहीं, सिक्खी दे विच गुरमत दे विच जीवन मुक्त है। जीवन मुक्त होना, मरण तो बाद किसी ने दसिया कि भी मैं स्वर्गवासी हो गया, तो असी मन की शांति वास्ते करते रहने। किसी ने नहीं दसिया। बाणी तो कहती है मोए होए जो मुक्त दिओगे, मुक्त ना जाने कोयला। कौन जानता है कि मुक्त हो गया? जीवन मुक्त होना, जीवन मुक्त विकारां तो मुक्त हो के अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा की भगती करनी, जिन्हों कहते भाई रे संत जना की रेण, संत सभा गुर पाइए मुक्त पदार्थ धेन। गुरु जिहड़ा है ना, वो ये मुक्ति का पदार्थ दिंदा है। परिभाषा दी है गुरु साहब जी ने जीवन मुक्त की। हरेक बाणी दे विच सवाल का जवाब है। सतगुरु कहते जीवन मुक्त कौन है? कहते प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै। जिहड़ा परमेश्वर की आज्ञा नूं मनदा है, अंदरों मनदा है, दिलों मनदा है, आत्मा नाल मनदा है, उन्होंने चंगी लगती प्रभु की गल। जीवन मुक्त की परिभाषा है प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग। जिहड़ा जीवन मुक्त है ना, उहदे वास्ते खुशी ते गम ही इक्को जिहा है। देखो ना उदाहरण गुरु साहब कलगियां वाले पातशाह जी की। जे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म हुंदा पौंटा साहब की धरती ते, उत्थे गुरु साहब जी ने भंगड़े नहीं पाए। जे पुत्र की लाश देखते 18 साल की उम्र है, चमकौर की गढ़ी चमकौर के मैदान दे विच शहादत हो जाती है, उत्थे गुरु साहब महाराज जी रोए नहीं। ये जीवन मुक्त है, जिन्हों कहते गुरु साहब कहते हैं प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद ते नाही वियोग। तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, उहदे वास्ते सोना ते मिट्टी इक्को जिहा। तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा रजान, जो बरताए साई जुगत, नानक ओ पुर कहिए जीवन मुक्त। जींदियां मुक्त होना है। कितों मुक्त होना? विकारां तो मुक्त होना। कहते मरण तो बाद किसी ने नहीं दसिया। तो जिहड़े असी कर्म कांड करते हैं वो किसी काम दे नहीं हैं भी हुण फलाना इन्ने दिन हो गए, फिर हुण श्राद्ध आ गए, तो फलाना अटक गया, इन्ने दिन लगते हैं। गुरु साहब महाराज कहते नहीं, उसका संस्कार हो गया,
ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਸਮ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਰੇਣਾ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਸਭਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਧੇਣ, ਗੁਰੂ ਕਾਮ ਧੇਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲ ਪਹਿਲਾ, ਧਾਤ ਮਿਲੇ ਫੁਣ ਧਾਤ ਕੋ, ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਕੜੇ ਬਣਾ ਲਓ, ਹਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਾਤ ਮਿਲੇ ਫੁਣ ਧਾਤ ਕੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਧਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਹਿਣੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਢਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੜੇ ਆ, ਹਾਰ ਹੈ, ਕਾਂਟੇ ਆ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਬਖਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਆਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੋਏਗਾ, ਨਿਹਕਲੰਕ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 2 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ, ਬੱਚੀ, ਕੋਈ ਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਲੰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਿਹਕਲੰਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਆ 2 4 5 ਸਾਲ, 20 25 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, 239 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਭਾਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਧਾਤ ਮਿਲੇ ਫੁਨ ਧਾਤ ਕੋ, ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ।
आ जिहड़े गहणे आ, भावें कांटे आ, गले दे हार है, कड़े आ, मुंदरियां हैं, एक होंद हुंदी है उन्हां दी, अलग दिखदे आ, पर जदों सुनियारा उन्हां नूं ढाल दिंदा है तो वो सोना बन जाते, सारी होंद खत्म हो जाती, हस्ती खत्म हो जाती। रब मिलना भी इदां ही है। गुरु साहब कहते आप गवाइए तां शाह पाइए और कैसी चतुराई, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कश मर्तबा चाहे दाना, खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता। अपना आप गवाना पैंदा। सतगुरु कहते भाई वो जिदन गवा देंदे आ ਉਹਦਾ रूप बन जाता, ਜਿਹੜਾ सिफत करदा ना रब की सिफत दे विच ही लीन हो जाता। हाँ, ਜਿਹੜਾ मनुख अपने आप ਨੂੰ अलग दिखाना चाहुंदा है, अज तुहानूं बहुत लोग मिल जाणगे ਜਿਹੜੇ टीवी चला के देखो बड़े बड़े रब बन के बैठे हैं, बड़े बड़े आसन ला के बैठे हैं, लोग भुंजे बैठे हैं, अज भी बैठे हैं। पर कहते जिन्हों रब की समझ आ जाए ना, जिन्हों सतगुर की समझ आ जाए, जे वो अलग होंदा है तो वो वर्गा फिर धोखेबाज कोई नहीं हो सकता। सब कहते सतगुर की जिस नूं मत आवे सो सतगुर माहे समाना, वो सतगुर दे विच लीन हो जाता है, सिफती सिफत समाए, वो लीन हो जाता है, बखरी वो होंद नहीं है। लैना गुरु नानक दे विच लीन हो गया ना, अपनी होंद खत्म हो गई। देखो ना बाणी दे विच कितनी वड्डी किरपा। फिर मैं बेनती करदा सानू मान करना चाहिए। पंज गुरु पहले, छेवें गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी, ये नहीं आख्या कहे अंगद कहे अमरदास कहे नानक, मिटा दिता गुरु नानक के चरणों के। अपने आप को खत्म कर लिया, अपने आप को अलग नहीं समझिया। सतगुर की जिस नूं मत आवे सो सतगुर माहे समाना। साहब कहते यह बाणी जो जी हो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। साहब कहते धात मिले फुन धात को, जिहड़ी धातु गहने बनते आ, सोना जिस तरह है उदाहरण के तौर पर, उन्होंने फिर ढाल दिओ, फिर उसका रूप अलग नहीं होंदा भी कांटे आ, कड़े आ, हार मुंदरियां हैं, अलग नहीं दिखेगा। जिदन उहदे विच लीन हो गया ना, उसका रूप बन जावांगे। साहब कहते सिफती सिफत समाए, फिर बख्शिश की होएगी। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ। गुरु महाराज कहते सिफत सलाह की जिहड़ी किरपा बनती है ना, उहदी जिहड़ी बरकत है उहदे नाल लाल गूढ़ा रंग चढ़ जाता है। कहते ना आप बाणी विच शब्द पढ़ते सुनते हैं, लाल रंग तिसको लगा जिसके वडभागा, मैला कदे ना होवे न लागे दागा। ना मैला ना धुंधला, ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रता सच। तो गुरु साहब महाराज कहते वो रंग गुलाल हो जाता, भाव गूढ़ा रंग चढ़ जाता, गहबर चढ़ जाता। लाल गुलाल गहबरा सच्चा रंग चढ़ाओ, सच मिले संतोखियाँ। एक एक पंक्ति ध्यान मंगती है। सदा थिर परमात्मा जिहड़ा सच है ना, किहनूं मिलदा? संतोखी नूं मिलदा है। क्योंकि जे तृष्णालु आदमी है ना, तृष्णा दे विच है, उन्होंने रब नहीं प्राप्त होंदा, रब की प्राप्ति नहीं है, तृष्णा दे विच ही डुबदा फिरदा है। गुरु साहब कहते हैं भाई तृष्णा बुझे हर के नाम। मनुख तृषालु जिहड़ा है ना, उन रब मिल नहीं सकता। गुरु साहब कहते सेव कीती संतोखी जिन सच्चो सच ते आया, उन्हें मंदे पैर न रखियो कर सुकरत धर्म कमाया। उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वडियाई वड्डा पाया। तो उन्होंने मिलता है कहते जिन्हां दे जीवन दे विच संतोख है, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्ब सुख होए, बड़भागी किसे प्राप्त होए। तो साहब जी महाराज किरपा करते हैं, कहते किहनूं मिलता है रब की प्राप्ति, किहनूं होंदी? जिहदे अंदर संतोख है। सच मिले संतोखियाँ, पर नाल एक शर्त होर रखी है, हर जप एक है भाए। जप दे पप्पे नूं सिहारी है। कहते हैं जपना भी है ते प्रेम दे विच, अकाल पुरख दे प्रेम दे विच जपना। ठाकुर गाइए आत्म रंग, अंदरों गाउणा, परमात्मा नूं अंदरों गाउण दा यतन करना। ठाकुर गाइए आत्म रंग, सरनी पावन नाम ते आवन, सहज समावन संग। मिलता है
किहनूं मिलदा, कहंदे संतोखी जीवन नूं मिलदा। जिहड़ा आप ही जिहड़ी तृष्णा पूरी नहीं होई खाण पीण दे विच लगा होया आ भी मिल जाए, आ भी प्राप्त हो जाए, आ भी उहनूं रब कित्थे मिलदा। तृष्णालु है सब कहंदे सच मिले संतोखियां, हर जप एक है भाए। वो हरि नूं जपदे आ, एक नूं जपदे आ ते प्रेम नाल जपदे आ। भाई रे संत जना की रेण, जे जीवन नूं सवारना ते उहनां गुरमुख प्यारे उहनां संत जना दी रेण बन जाए। गुरु साहब जी महाराज कहते हैं हर के संत प्रिय प्रीतम प्रभ के, किसी डेरे का संत नहीं, इत्थे संत किते परमात्मा दे प्यारे संत। बाणी दे विच आपां पढ़दे हैं संत सहाई राम के, कर कृपा दिया मिलाए। किसी डेरे दे संत की गल नहीं कर रहे गुरु साहब जी बाणी दे विच, सतगुरु गल कर रहे हैं जिहड़ा राम परमात्मा नाल जोड़दा, जिहड़ा अपने नाल जोड़दा वो संत कोई नहीं है। जिहड़ा अपनी पूजा करता है वो संत नहीं है। गुरु साहब महाराज वो साडे पर बहुत वड्डी बख्शिश कीती है। बाणी दे विच हरेक सवाल का जवाब सतगुरु ने बख्शिया। कहंदे भाई रे संत जना की रेण, किहड़े संत जन तुसीं जिहड़े बैठे हो ना, इत्थे कपड़ियां दा नाम संत नहीं है, किसी भेख का नाम संत नहीं है। तो हो सकता अवस्था है, पेंट कमीज वाला भी संत हो सकता है, अवस्था है ना। गुरु साहब महाराज असीं तां फिर कहंदे जी फलाना ब्रह्म ज्ञानी है, तो असीं ब्रह्म ज्ञानी बन गए तां ही कह सकते ना दूसरे नूं ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। जे असीं बन गए तां ही असीं दूसरे नूं कहांगे। ये उहदी अवस्था है। तो जिहड़े बन जाते हैं ना वो प्रगट नहीं करते, ना वो दिखावा करते। जिद्दां मैं पहला बेनती की आ, वो लीन हो जाते हैं। जिहड़े सतगुरु जसतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माहे समाना, वो सतगुर विच लीन हो गए। उन्हों की बखरी हस्ती नहीं है। फिर मैं बेनती कर रहा पहली पंक्ति, धात मिले फुन धात को सिफती सिफत समाए। सोने के गहने आ, कांटे आ, गले का हार है, हथ दियाँ चूड़ियाँ हो गई, कड़े हो गए, मुंदरियाँ हो गई, अलग हस्ती है ना, अलग अलग चीज़ है, अलग अलग नाम हो गए। पर जदों सुनियारा उन्होंने ढाल देंदा है वो सोना बन जाता है। फिर उन्होंने कड्ढो कढ़ के दिखाओ कित्थे किहड़ा कड़ा ते किहड़ी मुंदरी है, नहीं दस सकते। क्योंकि जिदन धात मिले फुन धात को सिफती सिफत समाए, कहते सिफत करके उहदे विच ही लीन हो जाना। फिर अपनी बखरी होंद नहीं है कि मेरा बखरा कोई नाम होना चाहिए। तो गुरु साहब महाराज कहते किहड़े संत भाई रे संत जना की रेण, आ जिहड़े तुसीं बैठे हो ना संत सभा गुर पाईए। ये सत संगत दे विच गुरु की प्राप्ति है। तो गुरु जिहड़ा काम धेन है मुक्त पदार्थ देन, मुक्ति का पदार्थ दिंदा। मुक्त किदां सिख गुरमत दे विच किहड़ी मुक्ति, जीवन मुक्त होना, जींदियां मुक्त होना। प्रभु की आग्या आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै रहो। ऊचो थान सुहावना उपर महल मुरार, मुरार कहते मुरारी अकाल पुरख परमेश्वर जिहड़ा है ना, उहदा जिहड़ा महल है बड़ा उच्चा है, उहदा स्थान भी बड़ा उच्चा है। उच्चे का भाव ही नहीं कि वह परमात्मा आसमान ते बैठा, परमात्मा तो सब जगह है। भाव बहुत उच्चा है जिथे तक साडी पहुँच नहीं है। गुरु साहब कहते एवड़ उच्चा होवै कोय, तिस उच्चे को जाने सोए, जेवड़े आप जाने आप, आप नानक नदरी करमी दास। उहदे वर्गा वही है, वड्डा ही है। सतगुरु महाराज कहते उच्चो थान सुहावना, उहदा स्थान भी बड़ा सोहना है। उपर महल मुरार सच करनी दे पाईए। फिर गुरु साहब महाराज कहते करनी पाण, क्योंकि कथनी ते करनी, हुण कथनी तो मैं भी बड़ी सोहनी कर रहा, कथन कर रहे हैं, पर करनी भी नहीं है ना। गुरु साहब कहते करनी भी जीवन की होनी चाहिए। नहीं तो दिलों मुहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया। किनू रब मिलता, कहते सच करनी सच तां की रहत, सच हिरदे सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरते साचा पसार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। अलग तो नहीं, कथनी ते करनी जिहड़ी है, कहते सच करनी दे पाईए। तो जिदन करनी जिहड़ी तेरी जीवन की बन जाएगी, दर कर महल प्यार, तेनू परमात्मा का महल, परमात्मा के घर दे नाल तेरा प्यार बन जाएगा। जिदन करनी बन जाएगी
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਮਨ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਨ ਸਮਝਾਵਣ ਕਾਰਨੇ ਕਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹੀਏ ਗਿਆਨ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਵਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਖੜਕਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਲੈਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਜਾਗ ਲਿਓ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਓ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ, ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਆਤਮ ਰਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਤ੍ਰਿਬਦ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਿਰ ਬਿਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜੋ ਸਤੋ ਤੇ ਤਮੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ। ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਜੋ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਿਫਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਤੋ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਮੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਮੋ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਪੰਖਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਪੂਰਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਤਮੋ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਲੋਕੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਰ ਵਿਦ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਰ ਵਿਦ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਦੇਸਾ ਸਹਿਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਸ ਅੰਦੇਸਾ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਿਰ ਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਤਿਰ ਕੁੱਟੀ, ਅੱਜ ਦਾ 3 ਲਕੀਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਤੂੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਤਿਰ ਕੁੱਟੀ ਛੁੱਟ ਸੀ, ਸਹਿਜ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਸੰਤ ਸਭਾ ਗੁਰ ਪਾਈਏ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਧੇਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਹੋਏਗੋ ਫੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਲ ਧੋਏ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਧੋ ਦੇ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰੀਏ, ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੇ ਕੇਰਾ। ਮੈਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੀਏ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਲ ਧੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਮੈਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਲ ਹੈ। ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਰੀਰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੇ,
बिन हर क्यों घर वास। कहते फिर हरि परमात्मा का वास तेरे हिरदे घर दे विच नहीं हो सकता। हाँ फिर गुरु साहब कहते भाई हुण गुरु साहब इदां भी नहीं छड्डदे भी विच गल कह दी तो उन्होंने छड्ड दिता। कहते एको शब्द विचारीए। हाँ हो सकता है मैल भी कट्टी जा सकती है, रब का निवास भी तेरे हिरदे विच हो सकता है। कदों एको शब्द विचारीए अवर त्यागे आस। होर आसां सारियां त्याग दिओ, उस परमात्मा अकाल पुरख के शब्द नूं विचारना शुरू कर। जदों विचारांगे ना शब्द बाणी नूं विचारन का यतन करांगे, जिद्दां पहलियां पंक्तियां च गुरु साहब ने आख्या किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। बंदे ये चार गल्लां गुरु साहब ने दसियां, मन की सुच, मन की चुप, मन की भुख, मन की सियाणप। पर गुरु साहब कहते तो मैला है, किव सचियारा होईए। कहते हाँ हो सकता, एको शब्द विचारीए अवर त्यागे आस। नानक देख दिखाई है। उन्हें देखिया, गुरु ने देखिया रब नूं ते सानू दिखा रहा। उन्हें देखिया मन्नै तरे तारे गुरसिख। उन्हें देखिया तो वह सानू भी दस रहा, सानू भी दिखा रहा। गुरु दिखाएगा ना, नानक देख दिखाई है। इस करके साहब कहते हैं गुरु नानक साहब जी, हों सद बलिहारे जास। मैं अपने सतगुरु तो बलिहार जाना जिन्हें देख के सानू भी रब का दर्शन करा दिता। इस करके गुरु की जिहड़ी लोड़ है जीवन दे विच बहुत है। कहते हैं मत को भरम भूले संसार गुर बिन कोई ना उतर सपार। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां होईयां भुलां नूं बख्शदियां बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।